इन्होंने इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग फील्ड के बाद में ये बुद्धिस्ट स्टडी में पीएचडी कर रही हैं। तो इसलिए आज हम इनसे बात करेंगे। सोनाली जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है, शायद हमारी जब बात हुई थी आपने बताया था मुझे, तो आप पीएचडी बुद्धिज़्म में क्यों कर रही हैं, ये जानना चाहता हूँ। इसकी ना बहुत लंबी स्टोरी ये कह सकते हैं आप। इंजीनियरिंग हो गया था मेरा, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर देख रहे हैं सोनाली जी को। वो दोस्तों एक सिविल इंजीनियर हैं और सिविल इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की, उसके बाद वो बुद्धिज़्म के जो स्टडी होती है उसमें गई और आज वो पीएचडी कर रही है बुद्धिस्ट स्टडी से। ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो कि जानने के लिए काफ़ी रोचक बातें आज हमारे सामने वो बताने वाली हैं। सबसे पहले सोनाली जी, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को नमो बुद्धाय और मेरा जय भीम। तो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले हम तथागत को वंदन करेंगे, धम्म को वंदन करेंगे और संघ को वंदन करेंगे। उसके बाद मंगलाचरण करने के बाद हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस चैनल को देखेंगे और मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, और दादा का बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ आए। तो हम पहले तथागत को वंदन करेंगे। अरेहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्वामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि। ब्रह्मेन्द्रदेवेन्द्रनरेन्द्रराजं बोधि सुबोधि करुणागुणगं पय्यापदीप ज्वलन्तं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं। ये जो पाली सुत्त समुच्चय है दिनेश गुरु जी की, एक प्रथा चली आती है कि हम जब भी बुद्ध के लिए समर्पित कोई बुक लिखते हैं या जो भी हम कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, या हम सबसे पहले हमारी जिसके प्रति श्रद्धा है तो उसको हम नमन करते हैं। तो जो ब्रह्माधिपति, देवाधिपति और नरेंद्राधिपति में श्रेष्ठ है, मतलब जो सभी लोक में जितने भी लोक है एग्जिस्ट करते हैं और जितने भी सत्व है उसमें कौन श्रेष्ठ है? तथागत श्रेष्ठ है। तभी इन्हें हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। बुद्ध का मीनिंग है जिसने सर्वज्ञ को प्राप्त कर लिया, अपना ज्ञान जगा के बुद्धत्व प्राप्त कर लिया। तो इन सब में जो श्रेष्ठ है, जगत में उत्तम बोधि लाभ किए हुए करुणा गुण के पुंज स्वरूप है। तथागत जो है, करुणा की जो भावना है इनमें इतनी भरी हुई है कि उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। उनके स्वयं देवदत्त जो भाई थे उनका बुरा करना चाहा, पर बचपन से ही आपने देखा कि कितने करुणा उनमें थी। करुणा से उनने 45 वर्ष तक धम्म बांटा। जब उनका महापरिनिर्वाण हो रहा था तो मरते मरते हुए भी लोगों को धम्म शिक्षा देके गए। तो इस तरह से वो करुणा के सागर हैं। तो उनको हम नमन करते हैं, जो क्या है, प्रज्ञा रूपी प्रदीप को प्रज्वलित करके। प्रज्ञा मतलब क्या? अपनी बोधि जगाए, खुद ज्ञान को प्राप्त किया और लोगों को भी बांटा। और ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें तारूंगा, नहीं, आपको अपनी प्रज्ञा जलाना है। तो जो अत्यदीप भाव का जो कंसेप्ट है, तो प्रज्ञा रूपी प्रदीप को प्रज्वलित करके खुद तो प्रकाशित हुए तथा भाव रूपी संसार सागर को पार कर चुके निब्बान को प्राप्त हुए, तो भगवान बुद्ध हुए। तो ऐसे बुद्ध को हम नमन करते हैं। तो ये जो मंगलाचरण हमने किया, हर कार्य करने से पहले हमें लगता है कि तथागत को वंदन करना चाहिए। ये मैंने आचार्य दिनेश गुरु जी से सीखा है। ये विपश्यना आचार्य है मेरे, तो मैं इनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ जहाँ मुझे सीखने मिलता है। तो मैं गुरु जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि हमें किस तरह से अपनी श्रद्धा स्थापित करना चाहिए और कोई भी कार्य करने से पहले तथागत को वंदन करना चाहिए। तो ये मंगलाचरण है।
दोस्तों, जैसा कि आपने सोनाली जी की बातें सुनी, उसके पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्होंने इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग फील्ड के बाद में ये बुद्धिस्ट स्टडी में पीएचडी कर रही हैं। जब हमें यह बात किसी ने बताई, एक मोनिका मैडम हैं छिंदवाड़ा की, उन्होंने बताया, इनके बारे में परिचय दिया, तो मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं सोनाली जी से बात करूं कि आप एक इंजीनियर बनने के बाद, सिविल इंजीनियर बनने के बाद आप इस फील्ड में क्यों आए। क्योंकि ये फील्ड ऐसा होता है दोस्तों कि व्यक्ति जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है या इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं इंजीनियरिंग में, तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं नौकरी करने जाता है या रिसर्च में जाता है। लेकिन ये धम्म जो बुद्ध और उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो शिक्षा है, उस पर इनकी जो जिज्ञासा है या उस पर इनकी जो रुचि क्यों बढ़ी, इस बारे में मैंने सोचा। और जब इनसे मैंने बात किया तो काफ़ी डीप नॉलेज है इन्हें। तो मैं चाहता हूं कि जो भी आप लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियो को हम थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद आगे कर देते हैं या बंद कर देते हैं। मैं आप सभी से चाहूँगा, यदि आप बुद्ध और उनकी जो शिक्षा है उसको अगर अच्छे से जानना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं, लेकिन उसके बाद सारा चीज़ें खाली हो जाता है, हम कुछ जानते ही नहीं हैं। तो इसलिए आज हम इनसे बात करेंगे। सोनाली जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है, शायद हमारी जब बात हुई थी आपने बताया था मुझे, तो आप पीएचडी बुद्धिज़्म में क्यों कर रहे हैं, ये जानना चाहता हूँ। इसकी ना बहुत लंबी स्टोरी ये कह सकते हैं आप। इंजीनियरिंग हो गया था मेरा, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, एमपीपीएससी का प्री निकल चुका था, असिस्टेंट इंजीनियर का मैं जॉब उसके लिए तैयार कर रही थी, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। उस टाइम क्या हुआ कि मुझे जागा कि मुझे विपश्यना करना है, विपश्यना जाना है। पता नहीं, सडनली बचपन में हमने जो है आनापान के कोर्सेज़ किए हैं, 3 दिन के, 2 दिन के, जो यहाँ कन्या परिसर में लगते, तो हमारे मम्मी पापा ने हमें भेजे थे। तो आनापान जो स्टार्टिंग है, समाधि का जो अभ्यास है, ये बचपन में ही हमें मिल चुका था। फिर जब मैंने फर्स्ट कोर्स किया विपश्यना का 2014 में, फिर धीरे धीरे धर्म को मैं समझती गई कि क्या है। जैसे जो गाथा ही हम बोलते हैं, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, ये हम इसको रटते थे। मैं अभी किसी से पूछूंगी कि इसका मीनिंग बताइए आप क्या है, तो इसका जो मीनिंग है ये मुझे कहाँ पता चला, जब मैं विपश्यना करने गई, जब मैंने उसका प्रैक्टिकल अनुभव किया। तो नमो, हम नमस्कार कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, सम्यक संबुद्ध को कर रहे हैं। अब सम्यक संबुद्ध कौन है, इसके बारे में फिर जानना, तो ये डिटेल में फिर एक वर्ड आया अरहंत, नमो तस् भगवतो अरहतो, यहाँ पे आया वर्ड अरहतो। अब ये अरहंत क्या है, सम्मा, तो ये जो है हमें पता नहीं है, बट हम इसे रट रहे हैं, जानने की कभी कोशिश नहीं की। तो जैसे जैसे इंसान क्या होता है, जब शिविर करता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती जाती। और एक ये बोल दीजिए कि मैं इंजीनियरिंग की फील्ड से बिलोंग करती, साइंस की फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे लगता है कि दुनिया का पहला साइंटिस्ट भगवान बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है। हमारी जो साइंस की जो फील्ड है वो अभी कहाँ सिर्फ मैटर पे काम की है, पर जो भगवान बुद्ध की जो साइंस है ये माइंड पे भी काम की है। मतलब जिसे हम चित्त कहते हैं, चित्त और चैसिक का जो क्षेत्र है, भगवान बुद्ध ने इसे भी डीप में एनालिसिस किया है। जब आप अभिधम्म की टीचिंग्स पढ़ेंगे तब आपको इसमें पता चलेगा। तो शिविर पे शिविर करते गए और सडनली मुझे पाली भाषा जानने की इच्छा हुई कि मुझे जानना है कि पाली हम पढ़ तो रहे, इसका मीनिंग क्या है, इसका सार क्या है। तो फिर सडनली मैंने एमए बुद्धिस्ट स्टडीज़ में वो ले लिया अपना एडमिशन, मुझे पता कुछ भी नहीं था, सडनली वो हो गया। और फिर एग्ज़ाम देते देते मेरा नेट भी हो गया, जेआरएफ भी हो गया, फिर मुझे पीएचडी में एडमिशन भी मिल गया। तो आप कहाँ से कर रही पीएचडी? मैं पीएचडी कर रही हूँ जो सांची यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ से मैं कर रही हूँ। सांची में अभी वो शिफ्ट हुई है, तो वहाँ से मेरी पीएचडी चल रही है। अभी मेरा 2nd ईयर ख़त्म हुआ है, 3rd ईयर रनिंग है। जैसे आप पीएचडी कर रही हैं, तो आपका टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे कर रही हैं, वो थोड़ा जानना चाहता हूँ। ओके, मेरा जो टॉपिक है वो है एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ फिलोसफी ऑफ पुग्गल इन थेरवाद ट्रेडिशन। पुग्गल का जो कंसेप्ट है, इसका मतलब है सत्व। जितने भी सत्व इस ब्रह्मांड में, और ये एक ब्रह्मांड नहीं है, कई ब्रह्मांड है। जब हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बोलते हैं की बात आती है, आप लोग कभी पढ़िएगा, तो उसमें से बताया कि जो बुद्ध शासन है वो उसकी जो तरंगे 10,000 चक्रवाल तक उस टाइम पहुंची थी, बट इससे भी कई ज़्यादा अनगिनत हम नहीं जानते। तो जितने भी सत्व हैं उनके बारे में मेरी स्टडी है। तो पुग्गल का कंसेप्ट है नाम रूप
जितने भी सत्व एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी स्टडी करना और वो कैसे कर्मों के अकॉर्डिंग उनका बर्थ होता है, तो उस पे मेरा काम है। तो आपने बता दिया कि आप पीएचडी कर रही हैं और थेरवाद ट्रेडिशन पे आप पीएचडी कर रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहता हूँ कि अभी वर्षावास चल रहा है, तो वर्षावास में जो है वर्षावास क्या है मैं ये पहले जानूँगा, और वर्षावास में जो महिलाएं हैं, हमारी जो महिलाएं जो बुद्धिज़्म को फॉलो करती हैं, मेरे ख्याल से फॉलो करती हैं, अब करती हैं या नहीं करती वो आप ही बताएंगी, तो वो लोग वर्षावास को उपास भी बोलती हैं। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि वर्षावास क्या होता है। थैंक यू दादा। वर्षावास जो वर्ड है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो वर्षावास जो वर्ड है ये सिर्फ भिक्षु और भिक्षुनी के लिए होता है, ना कि उपासक उपासिकाओं के लिए। जो गृहस्थ हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी वर्ड नहीं दिए हैं। जो हमारे भिक्षु रहते हैं वो 227 शील का पालन करते हैं, जो भिक्षुनियाँ रहती है 311 शील।